हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पायरेंट्स, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एनटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और एनटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। यूजीसी नेट दिसंबर 2024, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, और सारी डिटेल्स इसमें वन बाय वन चेक करते हैं नेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और ये ऑफिशियल नोटिस है जो एनटीए के द्वारा जारी किया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और सबसे पहले इसमें एक बार हम ब्रीफिंग चेक कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट वगैरह क्या है, फीस वगैरह कितनी रहेगी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं एक बार एक सरसरी तौर पर एक बार इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे एनटीए के द्वारा वो स्टार्ट होंगे 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। नेट का फॉर्म आपको फिलअप करना है और ये एनटीए की ऑफिशियल साइट से आपको फिलअप करना है, ugcnet.nta.ac.in। इस वेबसाइट से आपको फिलअप करना है ये। और 19 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 10 दिसंबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की जो लास्ट डेट रहेगी, एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर रहेगी। फॉर्म जो एप्लीकेशन फ़ीस जो एग्ज़ाम अप्लाई करने एप्लीकेशन फ़ीस के लिए 11 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। एग्ज़ाम जो फ़ीस बोलते हैं उसके लिए, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने 10 दिसंबर रहेगी, 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। अब बात करते हैं जो फीस जो यूजीसी नेट 2024 है, दिसंबर 2024, उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 1150 1150 रहेगी। फर्दर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और नेक्स्ट वन है एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और साथ में थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जनरल के लिए 1150 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड थर्ड जेंडर 325। और फर्दर जो करेक्शन विंडो ओपन होगी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन वो 12 और 13 दिसंबर, 12 और 13 दिसंबर 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। इंटीमेशन ऑफ सिटी एग्जाम टू बी इंटीमेटेड लेटर एडमिट कार्ड भी बाद में दिया जाएगा। बट जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम जो होगा नेट जो दिसंबर 2024 वाला वो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक सभी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यूजीसी नेट के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो रहेगी वो 3 आवर्स की रहेगी, 180 मिनट्स की आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन दी जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंटिन्यू रहेंगे और 3 आवर्स कंटिन्यू देना, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर, एग्जाम सेंटर, डेट शिप एडमिट कार्ड के ऊपर इंटीमेट की जाएंगी। और फर्दर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। एक है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट और एक है ugcnet.nta.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ब्रीफिंग दिखा रखी है। 19 नवंबर से स्टार्ट है, 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस पे करने के लिए 11 दिसंबर लास्ट डेट है। जनरल के लिए 1150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और एससी एसटी के लिए 325। करेक्शन विंडो 12 और 13 दिसंबर तक ओपन रहेगी। एग्ज़ाम जो होगा वो 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक रहेगा। तो ये हमने एक बार इसकी ब्रीफिंग देखी है कि कब फॉर्म अप्लाई कब से करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, इसके अलावा जो फीस पेमेंट कितनी रहेगी, सारी चीज़ें ये हमने एक बार इसमें ब्रीफिंग चेक की है। अब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम डिटेल में अच्छे से क्लियरली इसमें पढ़ते हैं, क्या क्या कुछ हमें करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है। वन बाय वन यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की सारी डिटेल्स इसमें हम पढ़ते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यूजीसी एनटीए के द्वारा जारी किया गया है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनके बारे में बताई गई है।
और इसमें यूजीसी नेट के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। यूजीसी नेट में 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कैटेगरी 1 जो जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। कैटेगरी 2 जो जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी के लिए भी। कैटेगरी 3 में सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट है जो पीएचडी के लिए एलिजिबल है, बाकी जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये जो डिफरेंस किया गया है ये एज के बेसिस पर भी डिफरेंस किया गया है। ये एज के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट इसमें किया गया है। यहाँ पर मेंशन है द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी regulations. UGC NET under category 2 and category 3 can be used as an entrance test for PhD admission in place of entrance test conducted by different universities. यानी कि कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 जो जिनका कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 पर यूजीसी नेट क्लियर होता है तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी जगह आप डायरेक्ट इसी टेस्ट को दे सकते हैं। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। और इसमें एक पॉइंट है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट्स कमेटी। एंड इससे ऊपर एक चीज़ और है, वो ये है कि फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट। जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसके 1 साल तक जो आपका कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जिनका डेट का क्वालिफाई हुआ है वो स्कोर कार्ड सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेगा। तब तक आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है विदिन 1 ईयर, ये आपको ध्यान रखना। और यूजीसी या नेट का जो परसेंटाइल के स्कोर कार्ड के बेसिस पर इनका रिजल्ट दिया जाता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। तो अब की बार जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा। वापस से सीबीटी मोड में एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पिछली बार अब लिया गया तो वो लीक हो गया था पेपर, तो इस वजह से यूजीसी ने जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ाम अब की बार भी किया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर 2 पेपर्स आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 200 मार्क्स का। पेपर 1 में पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में होंगे 100 क्वेश्चंस, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। पेपर 1 में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें आपके टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से, इसके अलावा इसमें रीजनिंग भी होगी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्स थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपके पेपर 1 में चेक की जाएंगी। और जो पेपर 2 है जो 100 क्वेश्चंस जिसमें से पूछे जाएंगे वो आपके डोमेन नॉलेज के लिए, जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे वहाँ से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका ये रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अटैम्प्ट के लिए आपको एक साथ कंटिन्यू 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, 180 मिनट्स रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको 150 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं, बीच में कोई ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा। सब्जेक्ट वगैरह जो सिलेबस है वो आपका लास्ट में दिया गया है। और फर्दर ये मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। इसमें मार्किंग स्कीम में इनमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और फर्दर नेगेटिव मार्किंग के बारे में प्रोविजन है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अगर आप खुद से भी अगर गैस करके भी आंसर करना चाहते हो कर सकते हो, सभी क्वेश्चन 150 सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हैं आप, बिकॉज उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं दिया है, तो आप इसमें कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने भी मैं क्लियरली मेंशन कर रखी है, सिंस देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज ए करेक्ट आंसर। आप ये बेटर रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगर आप गैस करके भी आंसर करते हैं तो भी आपके पास बढ़िया ऑप्शन रहेगा इसके लिए गैस करने के लिए। अब नंबर 3rd स्टेज में इसमें है और वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। इसमें है कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, और ये अलग अलग दिखा रखी है अवेलेबल जो यूजीसी की वेबसाइट पर जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी
यूनिवर्सिटी से आपने मिनिमम मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स ले रखे हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस ने, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जो SC ST और OBC कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्क्स लेने जरूरी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में क्लियर होने चाहिए। ऑप्शन बी पर लिखा गया कि कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु आर अपेयर टू देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड may also apply for the test. However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible to award JRF or eligibility for assistant professor only after they possess their master degree with at least 55% marks. Such candidates must complete their master degree or equivalent within 2 years from the date of net result with required percentage failing which they are. अब की बार जो यूजीसी नेट में जो करेक्शन किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट करेक्शन वो ये है, इसमें ये कहा कि आपका अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं भी कर रखी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट में अब की बार जो चेंज किया गया है वो ये है कि जो ग्रेजुएट है, जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट है, वो भी अप्लाई कर सकता है पेपर के लिए। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा और 2 साल के अंदर आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, मास्टर डिग्री आपको कंप्लीट करनी है। यानी कि अगर सपोज आपको इस बार आपने BA BCom BSc करी है और आपने नेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो गए और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और उसके साथ साथ अगर आपने एडमिशन लिया है अभी, तो आपको 2 टाइम नेट के रिजल्ट के विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा जिस दिन नेट का रिजल्ट आएगा। यानी कि आज आपने बैचलर डिग्री करी है, कल से आप एडमिशन ले सकते हैं मास्टर डिग्री में। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो मास्टर डिग्री में जो फर्स्ट ईयर में जिसने अभी फ्रेश एडमिशन लिया है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। जिस कैंडिडेट ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 2 साल का टाइम दिया है नेट का रिजल्ट आने के बाद। तो अभी तो 2 महीने में तो एग्ज़ाम होगा, उसके 2-3 से महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 सेमेस्टर तक आप एडमिशन हो जाएगा। तो यानी कि अब की बार यूजीसी नेट के कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट सीधे रखा, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फीस एज एंड एलिजिबिलिटी फॉर नेट एज अवेलेबल SC ST। जो SC ST को कोटा मिलता है वही थर्ड जेंडर वालों को दिया जाएगा। और फर्दर ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें लिख रखी है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जो मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट लेंगे उसी सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। जो सब्जेक्ट आप मास्टर डिग्री में चूज करोगे, मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से करोगे आपको वही फॉर्म चूज करना है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। और 4 ईयर प्रोग्राम है तो भी आपको जो मास्टर डिग्री है उसी के बेसिस पर आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है नेट के लिए। और एग्जाम्शंस अलग अलग दिखाई गई हैं जो किस किस के लिए है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और वो है एज लिमिट। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जो कैटेगरी थी वो JRF के लिए थी। JRF के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी डेट होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ डे ऑन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए JRF के एग्ज़ाम के लिए। JRF के लिए आपकी जो 1 जनवरी तक आपकी जो एज है वो आपकी जो एज है वो 30 ईयर मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए JRF की पोस्ट के लिए। और इसी में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। उनके लिए मैक्सिमम एज 35 है और जनरल और EWS के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज इसमें रहेगी JRF के लिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन इन PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम जो एज लिमिट का क्राइटेरिया जो लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है JRF के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी, बाकी सभी के लिए 35 ईयर्स रहेगी। चैप्टर 4 में ये रिजर्वेशन पॉलिसी दिखाई गई है, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के हिसाब से कितना रिजर्वेशन जो दिया गया है वो रहेगा। इसी रिजर्वेशन के अंदर आपका SC ST का जो एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया है वो भी इसी में शामिल किया जाता है। उसके बाद आगे है चैप्टर 5 और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस पहले आप में इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन
और वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in या ugcnet की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.online.in, इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट, मोर देन वन एप्लीकेशन बाई ए कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। और ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करनी है, कॉपी वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर, वो आपको करेक्ट फिलअप करने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस और मेल के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। फर्दर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करनी है, आपके सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने हैं। और स्टेप 3 में लास्ट में आपको पेमेंट वगैरह करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो लेना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है, और साथ में जो फीस रिसीट है उसका प्रिंट आउट लेना भी मैंडेटरी रहेगा। ये लास्ट में आपसे ज़रूर मांगे जाएंगे। और ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें बताई गई है, कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एक चीज़ और है, आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज करना है। एग्ज़ाम सेंटर के लिए वहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज करने हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ पर आकर एग्ज़ाम देना पसंद करते हैं। हर स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स, एग्ज़ाम सिटीज़ बनाए गए हैं, जो आपको एंड में बताए जाएंगे कौन कौन से हैं। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और एडमिट कार्ड वगैरह का जो प्रोविज़न है, एडमिट कार्ड वगैरह की जो चीज़ है वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा और उसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है, एक तो एडमिट कार्ड जो है उसकी कॉपी वो लेकर जाना प्रिंट आउट, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, और साथ में एक आई कार्ड लेके जाना है। और आई कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, जिस पर आपकी फ़ोटो चिपकी हो। जो हैंडीकैप कोटा है उसको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जानी है। रिपोर्टिंग टाइम वगैरह जो भी है वो सारा एडमिट कार्ड के ऊपर क्लियर, ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। पेपर जो आपका होगा वो सीबीटी मोड में पेपर होगा, ऑनलाइन बेस्ड आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका आंसर की दी जाएगी। रिजल्ट से पहले आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, उस पर आप ऑब्जेक्शंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और जो है वो क्लियरली मेंशन कर रखी है, रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। आप ना तो रिवैल्यूएशन कर सकते ना रीचेकिंग के लिए। जो स्कोर कार्ड आपका दिया जाएगा वो ही आपका वैलिड रहेगा, ये ध्यान रख के चलना है। रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का कोई भी इसमें प्रोसेस नहीं रहेगा। उसके बाद ये जनरल रूल्स बता रखे अनफेयर मीन्स के लिए, अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हो या फिर कोई भी माल करप्ट में हो तो आपके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स दी जाएंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है। और लास्ट में है चैप्टर 8, इसमें सारी बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। अब है इसमें इंपॉर्टेंट एनेक्सेस जो आपको दिए गए हैं, और इसमें सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्मेट्स दे रखे हैं, किस किस फॉर्मेट में आपके कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्मेट होने चाहिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जैसे हैंडीकैप कोटा का या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सभी के फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, किस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। यहाँ पर ये दिखाए गए हैं एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड हेल्पलाइन फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेरी। आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस जो पे करनी है उसमें अलग अलग बैंक्स के हिसाब से, अलग अलग पेमेंट मोड के हिसाब से सारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। कुछ पोस्टों पर जीएसटी लगेगा, कुछ बैंक्स वगैरह से अगर पेमेंट करते हैं तो अलग से टैक्स भी देना पड़ेगा। नॉर्मल जो फीस है प्लस में जो जीएसटी लगेगा वो। फर्दर पेमेंट के लिए इन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं, और ईमेल आईडी भी यहाँ पर जारी की है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसके ऊपर आप जो भी क्वेरी है आप यहाँ पे एसएमएस या मेल या फिर कॉल करके आप इनसे पूछ सकते हैं। और ये अगर आप कैनरा बैंक से करते हैं तो ये अलग से डिटेल्स दी गई है, हर बैंक की अलग से कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। ये एचडीएफसी बैंक के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उसके बाद ये आईसीआई बैंक से हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, और लास्ट में ये है एनटीए के हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कोई एनटीए से के फीस के रिगार्डिंग ही कोई क्वेरी है तो आप एनटीए से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने बैंक से रिलेटेड है तो आप ऊपर जो बैंक के कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखिए वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें बता रखी जो जो आपकी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है लिस्ट ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड। यूजीसी नेट के कौन कौन से सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का क्या क्या कोड है, वो इसमें हम देखने वाले हैं। टोटल जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो ये सारे यूजीसी नेट के सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं और हर सब्जेक्ट के सामने स्पेसिफिक कोड मेंशन किया गया है। सब्जेक्ट जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से दिए गए हैं। पहले जिन सब्जेक्ट का नाम ए लेटर से स्टार्ट है उनका दिया है, फिर बी लेटर से जिनका नाम स्टार्ट है, फिर सी लेटर से जिनका नाम स्टार्ट है। इस हिसाब से ये सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सब्जेक्ट्स नेम दिए गए हैं और उनके सामने सब्जेक्ट कोड मेंशन किए गए हैं। यूजीसी नेट में जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि तो वो है टोटल 85 सब्जेक्ट्स। यूजीसी नेट में टोटल 85 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 85 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम के लिए। फर्दर लास्ट में मेंशन है द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज़। जो एक सब्जेक्ट कोड है 015 पॉपुलेशन स्टडीज़, उसके लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है? जिनके पास ज्योग्राफी मास्टर डिग्री है या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स में जिसके पास मास्टर डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा एक और है द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस आर एलिजिबल टू अपेयर फॉर वुमेन स्टडीज सब्जेक्ट कोड 074। 074 जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट का नाम है वुमेन स्टडीज, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है ह्यूमैनिटीज़ में या फिर सोशल साइंस के अंदर। जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इज कंपलसरी फॉर ऑल। 2 पेपर होते तो पेपर 1 है वो सभी के लिए सेम रहेगा जनरल स्टडीज़ का। पेपर 2 है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, वो सभी का अलग अलग रहेगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग रहेगा। अब यहाँ पर जो दिए गए हैं वो है लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़। लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए ये एग्ज़ाम सिटीज़ की लिस्ट दी गई है। लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ फॉर सेंटर्स फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024, और उसमें हर स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग जो सिटीज़ हैं वो चूज किए गए हैं। और लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ में जैसे सबसे पहले अंडमान निकोबार दिया है। अंडमान निकोबार के अंदर जो सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होगा वो है पोर्ट ब्लेयर, सिर्फ एक ही सिटी है, और अंडमान निकोबार का AN01 ये कोड दिया गया है। उसके बाद जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट है, तो ये सारे सिटीज़ हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो आप चूज कर सकते हो एग्ज़ाम सिटीज़ के लिए। AP0135 ये सारे आंध्र प्रदेश के कोड चूज़ किए गए हैं। ये सारे सिटीज़ जो हैं ये सारे आंध्र प्रदेश के स्टेट के दिए गए हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, फिर बिहार स्टेट, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से सारे स्टेट और यूटीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है 49 नंबर पर, और दिल्ली के अंदर अगर आप फिलअप करते हो तो दिल्ली के अंदर जो सिटी है वो न्यू दिल्ली, और कोड है DL01। जो आगे जो अल्फ़ाबेटिकली कोड है ये स्टेट और यूटी के नाम से ही है, जैसे CG छत्तीसगढ़ के लिए है, गोवा के लिए G है, ठीक है, और द्यू के लिए DD है, इस हिसाब से। उसके बाद जैसे अगला स्टेट है गुजरात, ये सारे वो सिटीज़ हैं जो गुजरात के हैं, और ये सारे कोड अलग से दिए गए हैं गुजरात स्टेट के लिए। तो ये सभी स्टेट के लिए अलग अलग सिटीज़ दिए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपको जो चूज करने हैं उसके लिए एग्ज़ाम सिटीज़ दिए गए हैं, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग, आप वो चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरा स्टेट के भी एग्ज़ाम सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वो एग्ज़ाम सिटी आप चूज़ कर सकते, कोई भी इनमें से आपको एक एग्ज़ाम सिटी दिया जाएगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के हिसाब से। और ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट और यूटीज़ के अंदर 284 ओवरऑल एग्ज़ाम सिटीज़ बनाए गए हैं। 284 एग्ज़ाम सिटीज़ बनाए गए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, ये ध्यान रखना। NT हैज़ रिजर्व राइट टू चेंज द सेंटर एंड द सिटी एट एनी टाइम। ये तो भाई कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो तो आपका एग्ज़ाम सिटी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड्स, यानी कि मास्टर डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए उन सभी के कोड यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 801, पॉलिटिकल के लिए 802, फिलोसफी के लिए 803, साइकोलॉजी के लिए 804, और ये सभी सब्जेक्ट के हिसाब से कोड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंदर हैं। टोटल ये 100 सब्जेक्ट्स के हिसाब से ये 100 कोड यहाँ पर दिए गए हैं। 801 से स्टार्ट 900 पर ख़त्म है ये। उसके बाद यहाँ पर है कोर्सेज की डिटेल्स।
यहाँ पे सारे कोर्स लिख रखे हैं, मास्टर डिग्री किस किस में आप कर सकते हो, और सभी के कोड्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए गए हैं। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें सारे कोड्स आपको फिलअप करने होंगे वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी आप इस PDF में आसानी से चेक कर सकते हो कौन सा कोर्स आपका और उसका कोड क्या है, जिसे आप आसानी से फिलअप कर सकते हो। उसके बाद स्टेट और यूटी के कोड यहाँ पर दिखा रखे हैं, अलग अलग स्टेट और यूटीज़ के लिए। अंडमान निकोबार का 01, आंध्रा का 02, अरुणाचल प्रदेश 03, असम 04, बिहार 05, चंडीगढ़ 06, छत्तीसगढ़ 07, दादरा नगर हवेली 08, दमन दीव 09, न्यू दिल्ली 10, गोवा 11, गुजरात 12, हरियाणा 13, हिमाचल प्रदेश 14, जम्मू कश्मीर 15, झारखंड 16 और लास्ट है वेस्ट बंगाल 37 नंबर पर। उसके बाद ये CBT एग्ज़ाम करने की डिटेल्स दी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन UGC नेट दिसंबर 2024। ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है नेट के एग्ज़ाम के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 नवंबर से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें अब की बार जो UGC नेट में चेंज किया गया है वो ये है कि जो कैंडिडेट जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले जिनकी मास्टर डिग्री थी वो ही अप्लाई कर सकते थे, या फिर जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट था। लेकिन अब की बार जिसने एडमिशन लिया, फ्रेश एडमिशन मास्टर डिग्री में, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि स्कोर कार्ड अब की बार 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो अब की बार जो चेंज किया गया है UGC नेट में वो रहेगा, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए। और ये सबसे बड़ा चेंज किया गया था। बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स, अब के बाद 2 नए सब्जेक्ट भी ऐड किए गए हैं UGC नेट के लिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन UGC नेट के लिए। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह और एग्ज़ाम डेट्स ऑलरेडी इसमें दी गई हैं। 1 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें आपको फिर से बता दें, 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करना है 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर दी गई है ऑलरेडी, 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन UGC नेट का NTA की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं UGC नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।